नमस्कार। तितली तितली शब्द तो हम सब सुन चुके हैं, मगर इस शब्द को वैज्ञानिक, कवि और साधारण मनुष्य हर कोई अपने ढंग से देखने की कोशिश किया है। वैज्ञानिक तितली को लेकर बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में समझाते हैं, तो कविगण तितली को आकर्षण का प्रतीक के रूप में उपमा दिया है। तो जीवशास्त्रज्ञ तितली को मात्र एक कीड़ा के रूप में अभिवर्णन किया है। मगर आज हम काफ़ी बातों की सिलसिले में उन अन्य विचारों के बारे में भी बात करेंगे जो तितली से हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखता है। कभी कभी यह सवाल मन में उठता है कि इस समस्त ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व भी क्या महत्व रखता है। इसका उत्तर ज़रूर हाँ में देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का असर और विचारों का असर भी संसार को प्रभावित ज़रूर करता रहता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में बटरफ्लाई इफेक्ट की संज्ञा दी गई है। कहीं दूर तितलियों के पंख फड़फड़ाने से किसी दूसरे देश में बवंडर तूफान मचना बटरफ्लाई इफेक्ट कहलाता है। तो हमारे हर काम व सोच विचार भी संसार में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। तितली का जीवन क्रम देखें तो लार्वा से प्यूपा दशा के बाद ही वह एक सुंदर तितली जैसा रूपांतरण होता है। प्यूपा से तितली बनने के बीच के समय में कुछ हफ्ते भी ले सकता है या कभी कभी महीने वर्ष भी हो सकते हैं। वह उस समय तक मरा हुआ सा बेजान दिखने वाला प्यूपा एक ही बार वो तितली के रूप में रूपांतरण करके बाहर निकलता है। मगर उसके अंदर जो निरंतर बदलाव या परिवर्तन प्यूपे की दशा में होते रहते हैं। यहाँ हम सीखने का विचार यह मिलता है कि कभी कभी हम अपने जीवन में सफल न बन पाए तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन उधर रुक गया है और हम खिन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में सफलता हम हासिल ही नहीं कर सकते। मगर उस समय हमें उस प्यूपे को याद करना ज़रूरी है जो बाहर सुंदर तितली बनकर आने के लिए कितना संघर्ष उसके अंदर चल रहा है, जो बिल्कुल बाह्य दुनिया के लिए अव्यक्त है। ठीक वैसे ही हमें भी उस प्यूपे के अंदर अपने आप को ढलने की कोशिश करना होगा। बस समय की सीमा में शायद अंतर हो सकता है। किसी को हफ्ते में मिलने वाली सफलता हमें महीनों में या वर्षों में मिल सकता है, मगर हमें शांत भाव से उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको भी सुंदर तितली के समान संसार में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए प्यूपे की तरह ही शांत रहना पड़ेगा। तब सब लोग ताज्जुब होकर एक बार आपकी तरफ देखते रह जाएंगे जब आप सुंदर तितली के भांति बाहर अपनी प्रतिभा को दर्शाएंगे। तितली के बारे में बात करती हूँ तो मुझे माइकल फेल्प्स की याद आती है। तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लेने का श्रेय उन्हें मिला है, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक के लिए भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अपने रिकॉर्ड को ही फिर से तोड़ना उनका एक खास रिकॉर्ड बन गया है। जब भी माइकल फेल्प्स को समस्याएं आते हैं या तनाव का महसूस वह करते हैं, तब अपने पैशन या अपने काम पर वे अधिक ध्यान देने लगते हैं और उस प्यूपे की भांति अंदर ही अंदर अपने आप को वे तैयार करते रहते हैं। यही उनके विजयों का रहस्य भी है। एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतना उसके आत्मसंघर्ष का उदाहरण हम कह सकते हैं। जितनी नकारात्मक बातें वह अपने बारे में सुनते थे, उनसे दुगना काम करके सिर्फ उन प्रश्नों का उत्तर अपनी सफलता से वे देते आए। 200 मीटर के बटरफ्लाई स्ट्रोक वाली प्रतियोगिता में भी एक ओर उनके कंधे में फ्रैक्चर हो चुका था और दुर्भाग्यवश
दूसरी ओर पंखों पर लगाए गए चश्मा भी टूट चुका था, मगर उनका आत्मविश्वास उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में खड़ा कर दिया। यही एक अंतर है साधारण मनुष्य में और सफल व्यक्ति में। बस यह एक उदाहरण मात्र काफ़ी है कि हमें अपने जीवन को मनचाहा सुंदर तितली के रूप में रूपांतरण करने में। आप भी आपके विचार और काम से कौन सा एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट संसार के लिए देना चाहते हैं? आपके हर विचार एवं कर्म से देश एवं संसार को लाभ भी पहुंचा सकते हैं और हानि भी। अगर आप भी उस प्यूपे की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं तो बस अपना आत्मविश्वास को दुगना करके फिर से प्रयत्न कीजिए और सुंदर तितली के रूप में बाहर आने की कोशिश कीजिए। वो वाला दिन आपका एक नया जन्मदिन होगा। वह आपके लिए आपकी अस्मिता का पहचान का दिन होगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अपनी कविता मत घबराना में तितलियों को विभिन्न आकर्षणों के रूप में तुलना करते हैं, चाहे आपका उम्र 16 हो या 50। आकर्षण तो हमारे जीवन की गति में बाधा पहुंचाते ही है। कविता की ये पंक्तियां भी उन आकर्षण रूपी तितलियों की ओर मन ना बहलाने का संदेश देते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पथ पर बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो, और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाते ना हो, परंतु डरकर या ललचाकर बीच राह में मत रुकना, बाधाओं से मत घबराना, कदम साध कर बढ़ते जाना। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना। आप भी आपके मन के विचार ज़रूर हमसे बांटिएगा। धन्यवाद।